दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले के समय को देखते हुए आज का समय बहुत बदल चुका है। आज महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और साथ ही घर को संभालती हैं। पर इसके बावजूद भी क्या महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदल पाई है? आज का हमारा कार्यक्रम भी इसी विषय से संबंधित है, जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इतना कुछ बदल कर भी कुछ नहीं बदला है। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम घर घर का किस्सा। अरे जिज्जी, ये नई नई साड़ी पहने कहाँ चुपचाप निकली जा रही हो? आओ तनक बैठ लो, पानी आनी पी लो। कहूँ नहीं जा रहे ने, कल समूह की बड़ी मीटिंग नहीं है तो ओही में यहाँ हमारी शकीला मैडम जो नहीं वकील हैं, ओही आ रही हैं, तो ओही की तैयारी में हम मिलन केंद्र तक गई रहा। तुम्हार काम नहीं है जिज्जी, घरों का काम कर लेती हो, बाहरों घूमती हो। हम पंचायत हो, बस घर और खितवा। तुम तो वो अच्छी हो, उनके बारे में सोचो जिनका कबून घर के अलावा खेत तक नहीं नसीब हो। हाँ यो तो है, बड़े घरन में तो औरों पाबंदी है, इज्जत के मारे कैसे नहीं करें। पर हमें लागत है कुछ हो पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारी ना कुछ औरों करती। अरे इतनी निराश भरी बातें काय कर रही हो? कहाँ जिज्जी का बात करती हो? जब मैं नहीं घर से बाहर निकलन दे तब इन्हें कुछ कर सकती है ने। हाँ सही है। भूले भटके मैके चली जाती है ने, ओ मैं गाली गलौज मारत पीटत है। सुनीता, ये तो घर घर की कहानी है, मन तो औरतन का एक चीज समझत है। पर सही तो ये है कि लिहाजों की एक सीमा हो थी, जब तक साथ रहो तब तक उन्हें एक मौका मिले रहा थी। का कहो जिज्जी, हम समझ नहीं पाइन कैस मौका? हम यो कही रहे कि अगर कोनो मनई मना कर दी निस मैके आई के जाए का, तो हम पंचायत सवाल नहीं कर सकती ने। हाय जिज्जी, यो का कही रही हो? कहूँ भूले भटके अगर पूछ ले तो समझो दे ही हाथ पैर टूट जाए। उई तो हुई ये 10-10 साल के लड़का उन्हें देख के हुकूमत जनावत है। हाँ सुनीता, घर की रोज रोज की कलह लड़ाई झगड़ा का असर तो बच्चन में पड़ता है। उन्हें स्कूल भेजो, अच्छी शिक्षा दो, नहीं तो पति और लड़कन में कुछ नहीं फर्क जान पड़ती। अरे ये सब स्कूल तो जात रहा है, पर हमारे खिनमा नहीं फीस न दें, किताबें न लावें, बताओ कैसे पढ़े? और हम तो बाहर निकली नहीं है ने, तो कहाँ से लावन? अरे अरे, इन्हें क्या होगा? काय रो ऐसी रही है? ओ शिवानी, तुम आओ आओ। क्या होगा? कुछ नहीं, घर घर की कहानी किससे है। सुनीता अपनी जिंदगी की कहानी बांट रही है। ओह के कुछ अरमान रहा है कि वह खुल के जिए, खुल के हर एक काम करे, पर क्या करे, परिवार के दबाव में जो न करो वह हो थी। कबो ऐसी लागत ही औरतन की जिंदगी दूसरे के खातिर बनी है। तुम सही कही रही हो। अब हमें देख लो, पहले घर में लोग बात बात पर ताना मारत थे, कलंक लगावत रहे। कहूँ इनका राखे, कहूँ उनका राखे। सही कहती हो, कहीं कहूँ एक राखे, कहूँ ओखा राखे, एक लड़का पैदा करके न दे सकी बांझ कहूँ की, यो सब सुने परत है। हाय दैया रे दैया, तुम्हारे साथ है। हाँ, जब तक शांत रहो तब तक साथ ही रहो। उनकी सबकी बातें शायद आज नहीं तो काल सब ठीक हो जाए, पर वो तो काल तब वही हुई है जब अपन बात का अब हम सबको शुरू करीबे। हाँ सुनीता बहन, हमहू का पहले इस लागत रहा है, हम औरत हन, हमें सवाल नहीं करे का, बाहर नहीं जाए का है। हाय बरे, ये सब कैसे बाहर मीटिंग जब शुरू करे हो? सही बतावन, यो सीखो न हम अपनी जमुना जीत थे, वही समूह में जुड़ी रहे, हुई तो नई नई जानकारी लेती रही और हमका सिखाती रही, बस हुई थे हमका हिम्मत मिल गए। तो तुम्हारे खिन कहो कि कुछ ठीक है, हमारे खिन तो कहो तुम पंचन का बकैल आ गए। हाँ, पर एक बार हिम्मत तो करके देखो और हमारे साथ कल मीटिंग चलो। लेकिन जिज्जी का हमार मन ही बह जाए ना। नहीं ऐसे थोड़ा लिवा जीबे, पहले भैया ते पूछ बता लेबे, बाद में लिवा जीबे। अच्छा अब मैं जान दो घरे कहते मैं बहुत काम करें का है। ठीक है, बड़ा नीक लाग, बहुत दिनन के बाद मिली रहन। चलो शिवानी, बहुत देर हुई गए, चलो जल्दी। भौजी, ओ भौजी, तैयार हो गई कि नहीं? उरी बेटा, देखो जरा तुम्हारी अम्मा का बुआ का बुला रही है। आ गई? हाँ, अबे तैयार नहीं भाई? अरे हमार तो मन काले ते हुई धरो आई, उनते पूछो तो कहन लग का करियो जाए फालतू में। रुको तनक हम बात करती है।
भैया ओ भैया सुनो तनक। का है? भैया गांव के मिलन केंद्र में बैठक है, ओमा सबका चलेगा है। हमारे पास तो टाइम है नहीं, नहीं तो चलते न। का मन कुछ मिली का? भैया बैठक में अपन पूरा गांव मिली, और क्या चाहिए, साथ में सुनीता भौजी मिली है। अरे तो फिर उन्हें इन गलवा ले जाओ। चलो भौजी जल्दी चलो, वैसे बातन में बहुत देर हुई गए। जमुना जी इंतजार करती हुई हैं। चलो चलो। नमस्ते बहन जी, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के हौसले देखकर मैं वैसे भी बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। आराम से बैठ जाओ। सुबह से जिनका इंतज़ार हम लोग कर रहे रहन, वही हमारे बीच में शकीला बहन आ चुकी हैं। तो हम सब भाई बहन शकीला बहन का बहुत बहुत स्वागत करती हैं। आज हम लोग खुले मंच के तहत आपस में बातचीत करेंगे। आओ आओ शकीला बहन आओ। सभी को हमारा नमस्कार। हर बार की तरह हम खुलकर चर्चा करेंगे और आखिर में एक मत होकर चर्चा की रिपोर्ट लिखेंगे। और आज का विषय है घरेलू हिंसा, जिसको हम 4 हिस्सों में देखेंगे। घरेलू हिंसा? हाँ, घरेलू हिंसा जैसे शारीरिक हिंसा, मारना, पीटना, धक्का देना, दांत से काटना, मुक्का मारना। नंबर 2 यौनिक हिंसा जैसे बलात्कार। नंबर 3 मौखिक या भावनात्मक हिंसा, कलंक लगाना, बुराई करना, बेटा न होने पर ताना मारना, बाहर जाने से रोकना, अपनी पसंद से शादी करने से रोकना। नंबर 4 आर्थिक हिंसा, खाना कपड़ा, दवाई वेतन छीन लेना, बिना पूछे कीमती वस्तु बेच लेना, बिल का भुगतान न करना। अरे बहन जी, कबहू नशे असे में हाथ उठ जाती है। बहाना अच्छा है। अगर ये सच है तो अपने से ताकतवर पर भी तो तुम्हारा हाथ उठा होता, जैसे अपने पिता व बड़े भाई। महिलाओं पर ही क्यों? अब एक और ख़ास बात कि यह हिंसा घरेलू मामला नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। हम तो एक घर का मामला समझी रान, देखे घरे देखो वही घरे ये घरेलू हिंसा फैली है। सही कह रही हो। इसीलिए मैंने इस विषय को चुना है कि हमारी बहनें और भाई समझ लें कि ये मानव अधिकार का पूरी तरह से हनन है। इसलिए इसके खिलाफ हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करनी होगी, एक गांव की तरह ही नहीं, एक परिवार की तरह। हाँ बहन जी, यहाँ बताओ काहे कि हमारे सबका आन लगती है कि घर परिवार और पति की लड़ाई कोनो लड़ाई में लड़ाई है। अगर ये लड़ाई नहीं है तो महिलाएं ही क्यों मारपीट, गाली, कलंक, पैसों की तंगी, चोट घाव लिए क्यों घूमती हैं? हाँ बहन जी, बात आपकी सही है। हम लोग ये चीज़ का गंभीरता से लेते नहीं हैं। मारा पीटब तो हम लोग सब अधिकार अपन समझत हन। जब अपनी बिटियन के साथ होती है तो हम कहत न कि ससुराल वाले खराब मिले हैं, और जब अपने घरन में होती है बहुरिया अच्छी नहीं मिली है। आप लोग अगर इन भाई की बात से सहमत हो तो इनकी बात पर ताली बजाएं। बहन जी, अब हम सबका समझ में आ गया है कि यह हिंसा आई का एके खातिर कोनो कानून बनो है। जी हाँ, इसके लिए घरेलू हिंसा 2005 अधिनियम बना है। पर बहन जी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकती है? नजदीकी संरक्षण अधिकारी, महिला संगठन, नजदीकी थाने के पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स। नहीं, आज के बाद हमारे गांव में यह नौबत नहीं है। हम सब लोग आपसे वादा करत हन और प्रधान होए के नाते से यह हमार जिम्मेदारी है। जान समझकर नियम कायदे हो रहे हैं, हम आजाद नहीं सहेंगे हिंसा। अब हम गांव एकता जिंदाबाद, गांव एकता जिंदाबाद। क्यों श्रोताओं, ऐसा ही है ना? अगर हाँ तो हमारी चाची ने इसके लिए उपाय भी बता दिया है। अब सोचना आपको है कि बदलना है या जैसा चला आ रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले मुख्य कलाकार हैं अतुल, रिचा, सोनी, आशा जी, कंचन। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा।